गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और भरने वाला क्वेश्चन। अब आप लोगों का अगला क्वेश्चन है अति लघु प्रश्नोत्तर, यानी अति लघु क्वेश्चन 2 नंबरों का पूछता है आप लोगों के एग्जाम में। तो ये आप लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्जाम की दृष्टि से, आप लोग को मैट्रिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सोचें। क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने सुनकर मेरा वीडियो और किताब में देखकर अपनी नोटबुक में लिखें, ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो, सुविधा हो और आपको अच्छे नंबर आ सके। पहला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? तो इसका आंसर था तुर्की में, तुर्की एक देश है, तुर्की में वहां का जो राजा था ऑटोमन तुर्की, वहां पर अंग्रेज जो थे उन्होंने ऑटोमन तुर्की को गद्दी से उतार दिया और वहां पर अपना शासन कायम कर लिया। तो वहां के लिए, चूंकि वो देश मुस्लिम कंट्री था, तुर्की मुस्लिम कंट्री है, तो वहां के लिए यहाँ के मुसलमानों ने, यानी भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति हेल्प करने के लिए यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यानी यहाँ के मुसलमान कह रहे थे अंग्रेजों से कि आप तुर्की को आजाद कर दीजिए या तुर्की के राजा को आप सारा सत्ता सौंप दीजिए। यानी वहां के लिए यहाँ के मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर दिया। इसी को खिलाफत आंदोलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो रॉलेट एक्ट एक प्रकार का ऐसा कानून था जिसमें किसी भी भारतीय व्यक्ति को बिना एफआईआर के, बिना कोई रिकॉर्ड के उसको अरेस्ट किया जा सकता, यानी उसको गिरफ्तार किया जा सकता था और उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता था। और इसके लिए जो वो कोर्ट गठन की थी, यानी जो कोर्ट बनाई गई थी, इसके खिलाफ कोई अन्य कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकता था। और इस कोर्ट में सिर्फ अंग्रेज अधिकारी ही जज रहते थे। तो ये था रॉलेट एक्ट। उसके बाद है दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? तो दांडी यात्रा का उद्देश्य था नमक से कानून बनाकर उल्लंघन करना, यानी जो दांडी तट पर जो नमक बनाते थे समुद्र के पानी से अंग्रेज, उसका उल्लंघन करना ही दांडी यात्रा का प्रमुख उद्देश्य था। उसके बाद है गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या है? तो गांधी इरविन पैक्ट को ही दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं, क्योंकि गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच दिल्ली में एक समझौता हुआ था। इसी को हम दिल्ली समझौता और गांधी इरविन पैक्ट मानते हैं। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जब सफल हो रहा था तो अंग्रेजों को समझौता करने पर मजबूर हो गए अंग्रेज, और उन्होंने गांधी जी के साथ समझौता किया। उसी को हम गांधी दिल्ली समझौता जानते हैं। और उस समझौता के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया, रोक दिया। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो चंपारण आंदोलन जो था वो आपको नीलों की खेती के लिए मुख्यतः था, यानी वहां नील की जो खेती करते थे उन पर 3 कट्टिया व्यवस्था ला दी गई थी। 3 कट्टिया व्यवस्था यानी हर हाल में आपको 3 कट्ठा जमीन पर आपको नील की खेती करनी होती थी। तो जिस जमीन पर नील की खेती की जाती थी उस जमीन की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी, लेकिन इस प्रकार की वहां पर 3 कट्टिया व्यवस्था की गई थी। नील की आपको हर हाल में 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करनी है। तो इस कारण वहां पर चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ, यानी चंपारण विद्रोह हुआ। उसके बाद मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? यानी अंग्रेजों ने भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे या भारतीय जो राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने मेरठ में एक षड्यंत्र रचा, मेरठ में एक केस के प्रति षड्यंत्र रचकर और भारतीय कई सारे राष्ट्रवादी नेताओं को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और फांसी भी लगा दिया, गोली भी मार दिया। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में, जब भारत में जनजातीय आंदोलन हो रहे थे, क्षेत्रीय आंदोलन, जनजातियों के आंदोलन हो रहे थे, तो उस समय
छोटा नागपुर जो आजकल आपको रांची में पड़ता है यानी झारखंड में पड़ता है, तो छोटा नागपुर के एक जनजाति थी उरांव जनजाति थी। उरांव जनजाति थी। इसी जनजाति के नेता थे जतरा भगत, और उन्हीं के चूंकि ये जो आंदोलन था वो अहिंसक आंदोलन था। और जब ये उरांव जनजाति के साथ अंग्रेजों का आंदोलन हुआ तो उसके नेता जतरा भगत के छोटा नागपुर के रहने वाले जतरा भगत उरांव के नेतृत्व करने वाले थे। उसके बाद है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? तो भारत में जिस समय प्लेग की बीमारी आई थी, प्लेग नामक महामारी आई थी, उसमें बहुत सारे मजदूर मर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, मजदूर शहर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए, गांव की तरफ भागने लगे मजदूर। तो उस समय मिल मालिक जो थे, जो कंपनी के मालिक थे, उन्होंने लालच दिया। उन्होंने कहा कि आपको हम डबल तनख्वाह देंगे और आपको बोनस भी देंगे। तो इस तरह उन्होंने लालच देकर मजदूरों को अपने तरफ बुलाया, मजदूरों को अपने तरफ किया। लेकिन जैसे ही ये प्लेग नामक बीमारी समाप्त हुई तो उन्होंने इस बात से पलटी मार दी, इस बात से हट गए कि हम ये देंगे, यानी उन्होंने न डबल तनख्वाह दी न ही बोनस दिया। और इसी खिलाफ मजदूरों ने आंदोलन कर दिया और गांधी जी उस आंदोलन में कूद पड़े, उस आंदोलन में मिल गए, और उसी कारण ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई मजदूरों के लिए। बाद में गांधी जी के कोशिशों के द्वारा उनको बोनस भी मिला और तनख्वाह में भी बढ़ोतरी हुई, वेतन में भी बढ़ोतरी हुई। तो ये था आप लोगों का अति लघु प्रश्न, जो 20 शब्दों में इसके उत्तर देने हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों को है। अगर इतना याद रहेगा तो आप दिल को करिए, इसमें से आएगा वो भी लिख सकते हैं। अगला आप लोगों का था सुमेलित कीजिए या लघु उत्तरीय है, दीर्घ उत्तरीय है, बहुत सारा क्वेश्चन है। अगले वीडियो में हम लोग इसका अगला सारा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है आप लोगों का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों को एग्जाम की दृष्टि से। इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना समझना बहुत ही आवश्यक है। आप लोग नोट्स में इसको जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप लोगों को बार बार खोजना नहीं पड़ेगा, एक जगह रहेगा तो आपको पढ़ने में, एग्जाम की तैयारी करने में काफी सुविधा होगी। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।